Hello friends, this is Pratibha Dwivedi, working as Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. I am going to deliver a video lecture on the topic RAPD. RAPD, that is Random Amplification of Polymorphism DNA. Amplification of polymorphic DNA. RAPD एक मेथड है. दिस इज a DNA marker, genetic markers, as I have already told in my previous lecture that genetic markers जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड और एक PCR बेस्ड. दिस मेथड इज़ PCR बेस्ड. नाम ही एम्पलीफिकेशन आ रहा है तो यहाँ एम्पलीफाई हो रहा होगा, इसीलिए ये मेथड PCR बेस्ड है. जैसे कि इसके नाम में ही है रैंडम एम्पलीफिकेशन. इट मीन्स यहाँ एम्पलीफिकेशन जो होता है DNA के पार्ट्स का वो रैंडमली होता है, यानी हम रैंडमली प्राइमर्स अटैच करते हैं. कोई नॉन टारगेट सीक्वेंस नहीं होती है, कहीं पे भी जाके प्राइमर अटैच हो सकता है हमारे जीनोम में, टारगेट जीनोम में, और उसका एम्पलीफाई हो सकता है. तो इसमें जैसे दो सैंपल लिए, फॉर एग्जांपल एक वाइल्ड टाइप, एक नॉर्मल पर्सन का सैंपल लिया, उसका DNA लिया, और एक म्यूटेंट का लिया. दोनों में एक ही टाइप के प्राइमर डाले और उनका एम्पलीफिकेशन कराया. फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने पर, मान लो वाइल्ड टाइप में अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने पर 4 या 3 बैंड पाए जाते हैं डिफरेंट साइज़ के, और म्यूटेंट में 4 या 2 ही बैंड्स पाए जाते हैं, कुछ भी अल्ट्रेशन पाई जाती है, तो इट मीन्स जो एक्स्ट्रा बैंड है या जो बैंड डिलीट हुआ है, इसका मतलब ये है कि वही सीक्वेंस वो एक्स्ट्रा में एम्पलीफाई हुआ है, यानी वहाँ पे वो प्राइमर सीक्वेंस नहीं थी कॉम्प्लीमेंट्री, बट म्यूटेशन के कारण वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आई और प्राइमर अटैच हो सका है. तो इस तरह से हम मार्किंग करते हैं और कंपैरिजन करते हैं. ये होता कैसे है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक सैंपल लिया है, इसका मेन मैकेनिज्म प्रिंसिपल की बात करें तो ये एक जीनोम है, ये एक जीनोम है. इसमें हम प्राइमर डालते हैं. प्राइमर ऑप्टिमम लेंथ का होना चाहिए, ना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए. लगभग 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर होता है. 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर होता है. ये ऑप्टिमम साइज़ डिसाइड करती है क्योंकि प्राइमर हर DNA में जगह रैंडमली बाइंड होता है, कोई हमें पता नहीं होता. इसके लिए हमें प्रीवियसली कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है जीनोम की, कि हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, जीनोम की सीक्वेंस की नॉलेज होनी चाहिए तभी हम RAPD कर सकते हैं. इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. हम जीनोम में आर्बिट्रेरली, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर सिंथेसाइज करके, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके PCR रन कराते हैं, और उन जहाँ जहाँ वो अब प्राइमर बाइंड होंगे उन पार्ट्स का एम्पलीफिकेशन होता है. फिर उनका हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने पे हमें बैंड्स मिलते हैं. उन बैंड्स में कंपैरिजन करके हम दो पर्सन्स के बीच में आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई डिफेक्ट है, और डिफेक्ट का रीज़न क्या जीनोमिक है या ओनली फिजियोलॉजिकल है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल सैंपल है, जीनोम है, इसके अंदर हमने प्राइमर बाइंड किया, डाला. मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक पोजीशन है जहाँ पे प्राइमर बाइंड हुआ है, एक ये पोजीशन है जहाँ प्राइमर बाइंड हुआ, और एक ये पोजीशन है जहाँ, मतलब कि ये साइड्स हैं जहाँ पे प्राइमर बाइंड होता है. और ये एरो की बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में DNA पॉलीमॉर्फिज्म होगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे. तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे अगर एक प्राइमर बाइंड होता है और इसमें यहाँ थोड़ा दूर होगा, मान लो यहाँ पे बाइंड हो रहा है, ये 4th नंबर का मैंने दे दिया, इसके इधर 4, 5 और इसके इधर 6. देखिए प्राइमर दोनों डायरेक्शन में जुड़े होने चाहिए, 2 प्राइमर जुड़ने चाहिए, दोनों अपोजिट ओरिएंटेशन में होने चाहिए, तभी पूरा DNA सिंथेसाइज होगा. क्योंकि अगर ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रही है टॉप वाली, तो बॉटम स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज होनी चाहिए, क्योंकि रेप्लिकेशन का जो मेन फिनोमिना है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, उसमें दोनों स्ट्रैंड का
रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है, इसलिए प्राइमर दोनों स्ट्रैंड पे अटैच होंगे बट इन अपोजिट ओरिएंटेशन में अटैच होते हैं। तो दोनों पे अटैच हो रहे हैं। हमने टॉप बॉटम पे जहाँ जहाँ प्राइमर अटैच हुआ है उस साइड को नाम दे दिया है 1 2 3, और जो बॉटम वाली टेम्पलेट है उसके ऊपर हमने नाम दे दिया है 4 5 और 6 प्राइमर अटैच हुआ है। तो अब जब हम इनका एम्प्लीफिकेशन कराएंगे तो जहाँ ये लेंथ दो प्राइमर जो अपोजिट ओरिएंटेशन में तो जुड़े हैं बट ये अपोजिट ओरिएंटेशन बहुत दूर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण यहाँ इसका एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। एक डिस्टेंस भी, दोनों प्राइमर्स के बीच में डिस्टेंस भी मेंटेन करती है, मेन फैक्टर होता है कि उसका एम्प्लीफिकेशन होता है या नहीं होता है। जो ज़्यादा फॉर होंगे, प्राइमर अटैच होगा, ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो उनका एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसका एम्प्लीफिकेशन होगा तो ये ए प्रोडक्ट बनेगा और इसका एम्प्लीफिकेशन होगा तो मान लो इसका बी प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराएंगे तो दो अलग अलग स्ट्रैंड हमें मिलेगी, दो अलग अलग बैंड्स मिलेंगे डिफरेंट साइज़ के। तो यानी अगर नॉर्मल एक सैंपल है तो उसके अंदर हमने एक आर्बिट्रेरली कोई प्राइमर सिंथेसाइज करके डाला है और उसमें अगर हमें दो बैंड मिलते हैं एक नॉर्मल सैंपल में और एक म्यूटेंट सैंपल में अगर 3 या 4 मिलते हैं तो मतलब इस प्राइमर की सीक्वेंस के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ है। इसका मतलब हम म्यूटेशन का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या म्यूटेशन कोई प्राइमर के सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में हुआ है। फिर फर्दर स्टडीज़ करके हम एकदम एग्जैक्ट म्यूटेशन के बारे में बताया जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ तो मेंटेन रखनी पड़ती है कि प्राइमर के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है। दूसरा, अगर एक प्राइमर अटैच हो गया बट दूसरा प्राइमर अटैच नहीं हो पाता है दूसरी साइड के ऊपर तो भी इसका एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एम्प्लीफिकेशन के लिए दो प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेशन में अटैच हों, तभी उस पार्ट का एम्प्लीफिकेशन हो सकता है। ये है हमारा RAPD। रैंडमली हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं पॉलीमॉर्फिक डीएनए का, मतलब कि डीएनए के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेस पे हम रैंडमली उसका एम्प्लीफिकेशन करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या किसी सीक्वेंस के अंदर म्यूटेशन, जो हम प्राइमर डाल रहे हैं उस प्राइमर में म्यूटेशन है या नहीं है, और उसके बेस पे हम मार्किंग करते हैं एक डीएनए के अंदर कि यहाँ पे इस, मान लो एक सैंपल में 2 ही प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यानी इस जीनोम के अंदर 2 RAPD मार्कर हैं, 2 बैंड मिल रहे हैं, 2 ही प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यानी 2 ही RAPD मार्कर हैं। यानी अगर एक टाइप का, एक नॉर्मल, कुछ इसके लिए कुछ यूनिवर्सल प्राइमर भी सिंथेसाइज होते हैं RAPD मार्कर्स के लिए, जो नॉर्मली हर जीनोम में कहीं ना कहीं जाके बाइंड होने के चांसेस रखते हैं कंपटीशन। तो ये RAPD है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो रिप्रोड्यूसिबल या डोमिनेंट जीन होती हैं, जो डोमिनेंसी है वो हमें पता नहीं पड़ पाती है, क्योंकि डोमिनेंसी में एक स्ट्रैंड पे तो एलील चेंज हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम तो आपका डोमिनेंट होता है, और या फिर बोले इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है उसके अंदर एक स्ट्रैंड तो डोमिनेंट होता है, एक क्रोमोसोम दूसरा नहीं होता है, जिसके कारण उन डोमिनेंसी को आइडेंटिफाई करना RAPD के द्वारा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम इसमें रैंडमली एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, कोई टारगेटेड एम्प्लीफिकेशन नहीं करते हैं। रैंडमली किसी भी जीनोम के अंदर, जीनोम में कहीं पे भी जाके वो प्राइमर अटैच हो सकता है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि क्या वास्तव में किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में ही म्यूटेशन हुआ है और उस म्यूटेशन के कारण ही वो प्रोटीन जो है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया है या नहीं आया है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, बट इसको एज अ मार्कर यूज़ किया जाता है। ये दिस इज़ RAPD. Thank you for watching this video. Please like, share and comment and suggest for further improvement. Thank you and stay tuned to our gurukapio.com. Thank you.